एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ आपको। आपके मन में अक्सर ये प्रश्न आता होगा कि पाप आखिर जाता कहाँ है। तो फिर एक व्यक्ति के मन में जब ये इस बात का ख्याल आया तो उसने एक तपस्या की और उस तपस्या से बहुत सारे ऋषि और भगवान प्रस्तुत हुए जो उसकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और पूछा, बताओ तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है, तुम क्या वरदान चाहते हो। तो उसने सिर्फ इतना ही जानना चाहा कि पाप आखिर जाता कहाँ है। जो लोग गंगा में अपने पाप को धोते हैं तो क्या सारे पाप गंगा में चले जाते हैं? क्या माँ गंगा भी पापी हो जाती हैं? सब लोग मिलकर गंगा जी के पास गए और पूछा और सोचा कि चलो गंगा जी से ही पूछते हैं। तो गंगा ने कहा कि मैं क्यों पापी हुई, मैं तो उस सारे जल को समुद्र में प्रवाहित कर देती हूँ। आप जाकर समुद्र से पूछो कि पाप आखिर जाता कहाँ है। जब वो सारे ऋषि और सारे भगवान मिलकर उस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर जानने के लिए समुद्र के पास गए तो समुद्र ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो सारे जो जल है, जितना भी जल मेरे अंदर आता है, मैं उस सारे जल को भाप बनकर उड़ा देता हूँ और वो तो बादल बनकर उड़ जाता है। फिर वो लोग गए बादल के पास और पूछा कि पाप आखिर जाता क्या कहाँ है, क्या सारा का सारा पाप आपके पास आ जाता है? तो बादल ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ, मेरे पास पाप कहाँ आया, मेरे अंदर तो जो भी पानी था मैंने उसको नीचे बहा दिया, तो वो पानी बारिश के रूप में धरती में चला गया। फिर उस पानी से जो फसल हुई वो तुम लोगों ने खाई पी तो पाप तो वापस तुम्हारे अंदर ही चला गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिसने जैसा अन्न खाते हैं वैसे ही आपकी मानसिक प्रवृत्ति हो जाती है। जिस मानसिक प्रवृत्ति से फसल को बोया जाता है, जिस मानसिक प्रवृत्ति से फसल को उगाया जाता है और जिस मानसिक प्रवृत्ति से उस भोजन को ग्रहण किया जाता है, तो वो सारा का सारा आपके भीतर चला जाता है। इस तरह पाप कहीं नहीं जाता, पाप हमसे ही निकलता है और हमारे ही अंदर वापस आ जाता है। तो ये थी एक छोटी सी कहानी, आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी।